थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप बहुत 30 सेकंड में बता सकती हैं आपने जी 30 सेकंड के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लें। आप मिनट के कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो समझ नहीं जाए। बायोडाइवर्सिटी का मॉडल है ये, हमने अर्थ में बहुत ज़्यादा डैमेजेस आए हैं। अब हमारे पास वक्त है कि आज से अगर हम प्लांटेशन ज़्यादा करें। इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना है कि कितने दिनों में बना है, इसका काम क्या है और इस पर कितनी लागत है, ठीक है। है WWO वाले पूरी दुनिया में कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज और अर्थ के ऊपर ज्यादा फोकस मॉडल को रिप्रेजेंट करने, वो है बायोडाइवर्सिटी। बेसिकली बायोडाइवर्सिटी हमने कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम और एक इको फ्रेंडली मॉडल बनाया है। हमने WWO से इंस्पायर होकर ये मॉडल बनाया है। इस मॉडल को बनाने का बेसिक मकसद अवेयरनेस फैलाना है। 100 ईयर्स बैक हमारी अर्थ कुछ इस शेप में थी, यानी कि हमारी अर्थ बिल्कुल प्योर और सेफ थी। इन 100 ईयर्स में अर्बनाइजेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, हमारी अर्थ बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो रही है। अगर हम आज प्लांटेशन शुरू कर दें, RRR के प्रोसेस, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकलिंग को स्टार्ट कर दें, और इसके अलावा अगर हमारी गवर्नमेंट इन चीज़ों पर फोकस करे, यानी कि फॉरेस्टेशन को इम्प्रूव करवाए और बाकी कामों पे भी वाटर की कंजर्वेशन और वाटर की स्टोरेज वगैरह पे ध्यान दे, तो इंशाल्लाह अगले 100 सालों के बाद हमारी अर्थ वापस पुरानी प्योर फॉर्म में आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा है। मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के 8 सेमेस्टर से हूँ। अपनी क्लास के साथ मैंने ये मॉडल जो है वो बनाया है। ये मॉडल जो है हमारा एयर पोल्यूशन पे है। एयर पोल्यूशन को हम लोग इसमें कंट्रोल भी कर रहे हैं, उसकी कॉजेज़ भी बता रहे हैं, इफ़ेक्ट्स भी बता रहे हैं, और उसको एज ए रिसोर्स भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले जो है हमारा यहाँ पर एयर पोल्यूशन जो है उसके अंदर डिफॉरेस्टेशन जो हम लोग करते हैं, या इसके अलावा ग्रीन हाउस जो होता है जिससे सूरज की रेज़ आ तो जाती हैं लेकिन वापस नहीं जा सकती हैं, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग काज हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग से जो है वो हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। इसके अलावा एसिड रेन हो रही है। एसिड रेन की वजह से हमारी सारी सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो रही है। ये सारे, लेकिन हम लोगों ने ये काम करना है, इंडस्ट्रीज़ हम लोगों ने चलानी है, ये हमारी मजबूरी है। इसको चलाने के लिए फिर हम लोग इसको एज अ रिसोर्स जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने इसको एज अ रिसोर्स यूज़ किया है। जो लैंडफिल्स हमारे पास हैं, गैसेस हैं, उनको हम लोग एक कूलिंग जार के अंदर स्टोर करते हैं, और हाई प्रेशर के ऊपर, हाई प्रेशर कूलिंग जार जो है वो उसको टरबाइन को हेल्प करता है उसको रोटेट करने में, और जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे।
एक हम लोगों ने आगे नेक्स्ट पे हमारा जो कंपोनेंट है वो स्मोक फ्री टावर लगाया हुआ है। स्मोक फ्री टावर जो है वो हमारी एयर को प्योरीफाई कर रहा है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो उनके अंदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, वो उसको अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ और हमारी एयर को प्योरीफाई करेंगे। और जो वेस्ट है हमारा उसमें कार्बन ज़ाहिर है हम लोगों ने डाली भी है, तो जो कार्बन है वो डायमंड रिंग्स वगैरह बनाने के काम आएगी। इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पर एक कॉपर वायर जो है वो बनाई हुई है। कॉपर वायर जो है हमारी लाइटनिंग को प्रोटेक्ट करने के काम आती है, यानी कि इसकी जो सराउंडिंग एयर है ये उसको आयनाइज कर देता है और अपनी तरफ लाइटनिंग को जो है वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारा सारा जो है वो इसमें इंटरनेट से। Okay, Assalamu alaikum. My name is Manur. I am from BS 7th semester chemistry from Postgraduate College at Tech City. Actually, I have prepared model on a topic future of solar energy. Future of solar energy is very bright. मैंने अपने मॉडल के अंदर ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि जब सोलर एनर्जी की प्रेजेंस के अंदर जो सोलर पैनल्स है वो वर्क करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, बट दिस प्रोसेस इज ओनली ऑपरेटेड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बट नॉट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो अभी जो सोलर एनर्जी डे टाइम में स्टोर होती है उस सोलर एनर्जी से फर्दर हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज़ किया है जिसमें हमने सोलर फ्यूल एज अ वाटर को यूज़ किया है और बीच में हमने कुछ केमिकल्स ऐड किए हैं, बफर और कोबाल्ट नाइट्रेट वगैरह, जिससे हम H2 गैस प्रोड्यूस करें। वो H2 गैस फर्दर हम 2 वेज में यूज़ कर सकते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी हो रही है। इसके अलावा जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर स्टोर की है हमने, उससे आगे जो है वो हम एज अ डोमेस्टिक फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो आइडिया है वो बेसिकली फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और इस आइडिया में कोई भी पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं हो रही है। इसके अलावा ये एमरजेंसी बैकअप भी है और हम जो है वो बहुत चीप फ्यूल को यूज़ करके एक्सपेंसिव गैस H2 भी ले रहे हैं और इसके अलावा डोमेस्टिक फ्यूल का प्रॉब्लम और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का प्रॉब्लम भी हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ाद अहमद है। मैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का मैं BS केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। आज हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बायोगैस है। सर, ये बायोगैस क्या होती है? एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है जो हम ऑर्गेनिक वेस्ट से प्रोड्यूस करते हैं, इसमें हम काऊ डंग यूज़ कर सकते हैं, क्रॉप रेजिड्यू यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो वेस्ट होती हैं, जो हमारे माहौल में गंदगी फैलाती हैं, बैक्टीरिया और बीमारियाँ काज करती हैं, उनको हम इस्तेमाल करके हम उससे मीथेन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें हमारा जो प्रोसेस का पहली जो स्टेप होती है वहाँ पे डाइजेस्टर होता है। हमारा डाइजेस्टर में हम जितनी डस्ट वेस्ट होता है उतनी उसके अंदर हम पानी डाल के उसको हम डाल देते हैं। इसमें एनारोबिक ब्रेक डाउन होती है जिसकी वजह से मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। मीथेन गैस ज़्यादा क्वांटिटी में 70 to 80% होती है। थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें होती है जो टॉक्सिक वगैरह होती है, उनको हम स्क्रबिंग का प्रोसेस करते हैं। स्क्रबिंग में क्या होता है, जो वेस्ट गैसेज होती है या फाउल स्मेलिंग वगैरह होती है वो यहाँ पर वाटर में ट्रैप हो जाती है और जो हमारी फ्रेश और प्योर गैस होती है वो यहाँ से निकल कर हमारी जो स्टोरेज टैंक होता है उसमें चली जाती है। इसको फिर हम क्या करते हैं, कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे हम कमरों के हीटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे हम जनरेटर चला के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर ये बात अगर ख़त्म हो जाए, ये वाला जो वेस्ट होता है उसको वो जो हो जाता है, जो रेसिड्यू बच जाता है वो एज अ फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल करता है। उसमें क्या होता है, वो लिक्विड फर्टिलाइजर होती है, उसको हम जब अगर पानी लगाते हैं गंदम को या जिस चीज़ को भी, उसके साथ हम वो लिक्विड फर्टिलाइजर जो हमारे ड्रम्स में पड़ी होती है उसको हम वहाँ पर खोल देते हैं। पाइप के साथ लिक्विड फर्टिलाइजर जाती रहती है पानी के साथ और वो रैपिड एक्शन करती है। वो ये जो हमारी बाकी जो DIP वगैरह है वो हमें एक्सपेंसिव पड़ती है, ये हमें एक तरह का फ्री चीज़ मिल जाती है। दैट्स ऑल माय प्रोजेक्ट। This is sewage water treatment plant, and the contaminated water that is placed in the pond, there is a motor there. By this process we clean the water. There is a pond, there is contaminated water, motor is placed and it pumps the water to the screening chamber. It is the grid is placed there. Afterwards, the water passes to the primary sedimentation tank where the impurities are absorbed. Then it passes to the secondary sedimentation tank, and afterwards it passes to the skimming tank where there is motor. The motor perform the functions by spinning, and it is used for the aeration purpose. And afterwards, the bubbles are formed. There is the gas in it, harmful gas particles that are removed as scum, and then the water that is left there in the skimming tank is passed into the chlorinator.
In chlorinator, the disinfectants are removed and then we get the clean water through this process. The clean water can be used for agriculture purposes, industrial purposes, and for drinking purpose. The sewage water treatment plant, these plants are being used in our country too. In many cities, these plants are in functioning very properly, and the main objective of this to present this model is that we want to show the world that the contaminated water can be cleaned, and we can save our world from the contaminants. And in future we can plan it in all the cities that are developed or that are being developed. And this is all. Thank you. जो प्रिंसिपल साहब ने और उनकी टीम ने ये साइंस मेला ऑर्गेनाइज़ किया है, आई एम वेरी एक्साइटेड कि इस तरह लोगों में साइंस की और हुनरमंद अफराद के लिए ये बहुत बड़ा मौका होता है कि ये जो स्टूडेंट्स अब प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं फिर उसको ये अपने माइंड के साथ प्रैक्टिकल मॉडल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो किसी भी कौम की तरक्की के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप थ्योरी और प्रैक्टिकल इकट्ठा करें, और यही हमारी दरसगाहें हैं। अगर इस तरह मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि प्रिंसिपल साहब ने सारे अपने डॉक्टर्स हजरात को बुलाया हुआ था जो कि इस इवेंट के जज भी थे, और मैंने खुद ये ईच एंड एवरी स्टॉल जो है पर्सनली विज़िट किया, और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि बच्चियाँ ख़ुसूसन उन्होंने बहुत ही दिलचस्पी के साथ ये मॉडल्स बनाए हैं। और ये अटक की जो हमारा तारीख़ में फ़र्स्ट टाइम ये साइंस मेला हुआ है, और हम इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने भी असातिज़ा कराम हैं और जितने भी स्कूल्स के हेड हैं वो इस तरह की एग्जीबिशंस को और इन मॉडल्स को प्रमोट करेंगे ताकि हमारी साइंटिफिक कॉग्निशन हो हमारे स्टूडेंट्स के अंदर। थैंक यू।